बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक माँ का दर्द है, एक बेटे का गम है, अल्लाह की कुदरत है और इंसानियत के लिए इबरत है। यह कहानी है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का बचपन ही पाकीज़गी और इबादत में गुजरा। वह मस्जिद में पलकर बड़ी हुईं। अल्लाह का जिक्र और सजदा ही उनका सहारा था। अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से इतना ऊंचा मकाम दिया कि उनकी याद कुरान पाक में अमर कर दी। जब वह जवान हुईं तो अल्लाह ने उन्हें ऐसी अजमत बख्शी कि बिना शौहर के एक पाक बेटे की मां बनाई। और वह बेटा कोई आम इंसान न था, बल्कि अल्लाह का एक नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश अपने आप में एक मौजिज़ा थी। जब बनी इज़राइल ने उनसे पूछा कि यह कैसे हो सकता है, तो मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने नन्हे बच्चे की तरफ और अल्लाह ने उन्हें नुबूवत दी। उन्होंने अंधों को रोशनी दी, कोढ़ियों को शिफा दी, मिट्टी के परिंदे बनाए और अल्लाह के हुक्म से उन्हें जिंदा कर दिया। यहां तक कि मुर्दों को भी जिंदा किया। लेकिन उनके दुश्मन बनी इज़राइल के सरदार और यहूदी आलिम उनसे दुश्मनी करने लगे। मगर आज की दास्तान उस मौजिज़ात की नहीं है। आज की दास्तान उस मां की है, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की, जिनका आखिरी वक्त आया तो बेटा घर पर मौजूद न था। वक्त का एक लम्हा सोचिए। मरियम अलैहिस्सलाम एक वीरान रेगिस्तान की झोपड़ी में अपने बेटे के साथ रहती थीं। एक दिन उनका दिल चाहा कि कुछ फल खाएं। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, मेरा जी चाहता है कि मैं कुछ फल खाऊं, क्या तुम मेरे लिए ला सकते हो? ईसा अलैहिस्सलाम अपनी मां की ख्वाहिश पूरी करने के लिए निकल पड़े। झोपड़ी में अब मरियम अकेली थीं। अचानक दरवाजे पर एक नूरानी शख्स नजर आया। यह मलकुल मौत हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने कहा, मरियम, मैं अल्लाह के हुक्म से आया हूं तुम्हारी रूह कब्ज करने। मरियम अलैहिस्सलाम घबरा गईं। उन्होंने कहा, क्या मुझे थोड़ी मोहलत मिल सकती है? मेरा बेटा बाहर गया है। मैं उससे आखिरी बार मिलना चाहती हूं, उसे देखना चाहती हूं, उसे कुछ नसीहत करना चाहती हूं। लेकिन अजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का हुक्म कभी टलता नहीं, हर जान का एक वक्त तय है। मरियम अलैहिस्सलाम ने आह भरी और कहा, मौत से मुझे कोई डर नहीं, मैं अल्लाह के फैसले पर राजी हूं। अफसोस बस इतना है कि अपने बेटे को आखिरी बार नहीं देख सकी। और यह कहकर उन्होंने अपनी रूह देने की इजाजत दे दी। अजराइल अलैहिस्सलाम ने उनकी रूह कब्ज कर ली। उनका चेहरा सुकून और नूर से भर गया। उधर ईसा अलैहिस्सलाम फल लेकर लौट रहे थे। उन्होंने झोपड़ी में कदम रखा और अपनी मां को खामोश पाया। पहले सोचा आराम कर रही हैं, आवाज दी, अम्मी, लेकिन कोई जवाब ना आया। हिलाया, देखा तो रूह जा चुकी थी। यह देखकर ईसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, ऐ मेरे रब, तू ही सहारा है। सोचिए दोस्तों, एक बेटा जो नबी भी है, मगर मां की जुदाई ने उसका दिल तोड़ दिया। उनके आंसुओं से पूरा माहौल गमगीन हो गया। परिंदे और हवाएं भी मातम करने लगीं। अब सवाल था दफन का। जगह वीरान थी, कोई इंसान मौजूद न था। तभी आसमान से फरिश्ते उतरे। उनके हाथों में जन्नत का कफन, जन्नत की खुशबू और दफन का सामान था। उन्होंने कहा, ईसा, गम न कर, यह तेरी माँ अल्लाह की चुनी हुई बंदी थी। उनका जनाजा और दफन हम करेंगे। और यूं हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जन्नती तजहीज़ व तकफीन हुई। उसके बाद अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को बुलाओ और उन्हें हक की तरफ दावत। तो उन्होंने इंसाफ और नेकी का पैगाम दिया, मगर बनी इज़राइल के सरदार और यहूदी आलिम उनकी जान के दुश्मन हो गए। उन्होंने साजिश की कि ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दें। उन्होंने घर का घेराव किया, मगर अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत की। ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान की तरफ उठा लिया और जिस आदमी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, उस पर ईसा की शक्ल डाल दी गई। उसे पकड़कर सूली पर चढ़ा दिया गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को यह भी बताया कि
मेरे बाद आखिरी नबी आएंगे, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने कहा जो उन पर ईमान लाएगा वही कामयाब होगा। दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है कि क़यामत से पहले जब दज्जाल निकलेगा तो अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को फिर से भेजेगा। वह उतरेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे, मुसलमानों के साथ मिलकर इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे, फिर 40 साल तक जिंदा रहेंगे, और जब उनका इंतकाल होगा तो उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के पास दफन किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के लिए सबकैंड है। मौत हर किसी पर आनी है, सब्र और तवक्कुल ही इंसान का असली सहारा है, और आखिरत की तैयारी ही हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमें इन किस्सों से इबरत लेने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।